ध्यान दीजिए आप लोग। तो आप लोग जो है किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? कवक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, है ना। देखिए कवक होता क्या है। कवक आप सभी लोग देखे हैं, आप सभी लोग कवक को देखे हैं, बट ये नहीं पता है कि कवक कहाँ होता है। ठीक है, चलिए आइए कवक कहाँ होता है आप लोग को सबको पता है। आप लोग देखिए बरसात के मौसम है, तो बरसात के मौसम में आप लोग को जूता भीग जाता हुआ देखते होंगे, यानी नमी वाले स्थान में। कहाँ? नमी वाले स्थान में। तो जहाँ जिस स्थान पे नमी होती है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग पाव रोटी खाए हैं सब लोग, है ना। ब्रेड देखे हैं आप लोग? ब्रेड देखे हैं, ठीक है। तो ब्रेड में जो ऊपर से लग जाता है फफूंद, उसी को हम लोग बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं बच्चों? कवक बोलते हैं। आइए कवक के बारे में हम लोग जो है अच्छे से विस्तार में जानते हैं। जैसे बरसात के मौसम में आपका जूता क्या होता है? भीग जाता है। तो जूता भीग जाता है, या आप बासी डबल रोटी को देखते हैं, या आप अचार को देखते हुए, या आप सड़ते हुए सब्जी को सब लोग देखा होगा, देखा है? चलिए, तो सड़ते हुए सब्जी को भी देखे होंगे। तो सड़ते हुए सब्जी में भी आपको क्या होता है? कवक होता है। अचार में भी हो गया, और उसके बाद जैम। अच्छा बताओ, जैम जो है कितने लोग देखे हैं? जैम को देखे हैं? हाँ, जैम को देखे हैं। चलिए, जैम भी बहुत दिन का हो जाता है, अर्थात कहिए खराब होने लगता है, तो उसपे भी फफूंद लग जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं बच्चा? कवक कहते हैं। क्या करते हैं? कवक, है ना। अगर हम कवक के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं, तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। चलिए, कवक जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है ना। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि उसमें जब क्लोरोफिल नहीं होता है, तो कह सकते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। और ये भी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वह उसमें पर्णहरित नहीं होता है। किसमें? कवक में। कवक में पर्णहरित होता है या नहीं? नहीं। कवक में पर्णहरित होता है या नहीं? नहीं। पीछे से बोलो तुम लोग, कवक में पर्णहरित होता है या नहीं? नहीं। नहीं होता है। बहुत बढ़िया, यानी कि पर्णहरित का क्या होता है? अभाव होता है। भाई साहब, तो कवक होता क्या है? बोलो, कवक क्या होता है? यानी मृत जीवी कहिए या? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको तो ये बता दी, कवक में अगर पूछे कि जनन, है ना, कवक में कौन सी जनन होती है? लैंगिक जनन होती है। कवक में कौन जनन होती है? लैंगिक जनन होती है। याद रखिएगा, कवक में कौन जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। अब उसके बाद से अगर आपसे पूछ दिया कि कवक में अलैंगिक जनन भी होता है ना, कवक में अलैंगिक जनन भी होता है, तो कवक में अलैंगिक जनन कब होगा? कराएंगे तो उसमें जनन क्या होगा? कब? जब उसमें द्विखंडन हम कराएंगे तब उसका जनन क्या होगा? भाई साहब, यहाँ से सवाल आता है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है, पर जनन भी कर सकते हैं, जनन भी। तो ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? अब सवाल आप लोग से रहेगा कि मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? तो इससे बहुत सारा सवाल आपको उत्पन्न हो सकता है। अब कहता कि कवक जो है क्या होता? तो कवक पौधे की तरह दिखाई देने वाला एक क्या है? कवक पौधे की तरह दिखाई देने वाला क्या है? सूक्ष्म जीव है। अब कवक के शरीर के बारे में कहा जाएगा, तो कवक के शरीर जो होता है थाइलस के जैसा होता है ना। किसके जैसा होता है? थाइलस के जैसा होता है। भाई साहब, ये देखिए यहाँ पे बनाए आपको क्या है? क्या है? है ना। ये मशरूम का एक नाम और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता। क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता, है ना। ये भी एक प्रकार के क्या है? अगर पूछेगा मशरूम के बारे में कि मशरूम एक प्रकार के क्या है? मशरूम एक प्रकार के क्या है? अब मशरूम को आप लोग देखे होंगे, कितने बच्चे देखे हैं मशरूम को? सब लोग देखे, बहुत बढ़िया। तो मशरूम को आप देखे होंगे
ये जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। अब देखिए उसका पत्ता देखिए मशरूम में नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद से पूछ देगा कि कवक जो है एक कोशिकीय होते हैं, तो एक कोशिकीय किसमें? ईस्ट में। एक कोशिकीय किसमें? ईस्ट में। अब कहता बहुकोशिकीय, तो बहुकोशिकीय किसमें आपको हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको पेनिसिलियम, है ना, या कह सकते हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम कह सकते हैं, है ना। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। कवक में जो भोजन संचित होता है, स्टोरेज होता है, जमा होता है, किसके रूप में होता है बच्चों? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में भोजन किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब कहता कि कवक के जो है कितने प्रमुख वर्ग होते हैं? कवक के कितने प्रमुख वर्ग होते हैं? दो। पहला क्या होता है? मोल्स। पहला क्या होता है? और दूसरा होता है खमीर। दूसरा होता है खमीर। भाई साहब मोल्स बहुकोशिकीय होते हैं। अब बहुकोशिकीय बोले तो जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बनता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। और जिनका शरीर सिर्फ एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। तो ये है मोल्स। पहला वर्ग क्या होता है? मोल्स। मोल्स जो होता है बहुकोशिकीय और इनका शरीर जो है तंतु की तरह दिखाई देता है। मोल्स का शरीर किसकी तरह दिखाई देता है? तंतु की तरह दिखाई देता है। उसके बाद में ये जो है कहाँ रहता है? तो माइसिलियम जाल में रहता है। मोल्स कहाँ रहता है? माइसिलियम जाल में। माइसिलियम जाल में, है ना। इसके उदाहरण पे लेते हैं राइसोपस, पेनिसिलियम। और इसका आकार पूछ देगा कि मोल्स का आकार कितना होता है? तो 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। मोल्स का आकार जो होता है 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। दूसरा क्या था? खमीर। दूसरा क्या था? खमीर। खमीर क्या है? एक कोशिकीय। खमीर क्या है? एक कोशिकीय। खमीर क्या है? एक कोशिकीय। इसका आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन। 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन। क्लियर ना? क्लियर हो गया ना? कवक के बारे में कोई दिक्कत आप लोग पास के पास होगा? चलिए फिर मिलते हैं आगे आप लोग से। आज इतने ही।